श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 जुलाई को सावन से पहले पड़ने वाली जो अमावस्या है वो आ गई है। और अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा संकट है, वो संकट खत्म ही नहीं हो रहे, तो इस अमावस्या पे आप उपाय को करके देखेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इस पूरी वीडियो में अमावस्या तिथि पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय और सबसे फेमस उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको करने होंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा मत लेना। काला तिल लेने के बाद में आपको फिर से लेना होगा यहाँ पे काली मिर्च। काला तिल तो ले लिया, आपको काली मिर्च भी लेनी है, और आपको काली मिर्च 1 चुटकी लेनी है, यहाँ पे गिनना नहीं है ना। फिर एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरो। जब भी कोई भी उपाय अमावस्या तिथि का किया करो, तो जल के अंदर, मैं बोलूं या ना बोलूं, कोई बताए या ना बताए, आपको गंगा जल जरूर डालना चाहिए। ठीक है ना। गंगा जल डाल लिया, साथ ही साथ 1 चुटकी जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उसको डालेंगे। काली मिर्च को अभी आपको नहीं डालना। ठीक है ना। इन सभी चीजों को डालेंगे और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब फेस रखिएगा अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब भी काले तिल को किसी भी चीज में डाल करके समर्पित करते हैं, तो महादेव का एक ही नाम बोला जाता है, और वो नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जल तो आपने समर्पित कर दिया, अभी आपके पास में काली मिर्च है 1 चुटकी। अरे है कि नहीं है? जो काली मिर्च आपके पास में है, जो आपके जीवन के कष्ट हैं, जो आपके जीवन की तकलीफें हैं, उन तकलीफों का ध्यान करते हुए आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे जल को आपने समर्पित किया था, उसी स्थान पर अगर काली मिर्च को आप समर्पित कर देते हैं इस अमावस्या तिथि पे, तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, आपके परिवार के जो कष्ट होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा आसान सा ही उपाय था, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अमावस्या तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम है, और वो समस्या होती है बीमारी को लेके। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हम लोग दवा बहुत खरीदते हैं, सारे पैसे दवा में लग रहे हैं, हम क्या करें? तो देखो, आप इस उपाय को करके देखिएगा। एक तो अमावस्या तिथि, ऊपर से शुक्रवार का दिन, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 7 लौंग के टुकड़े। जब भी अमावस्या तिथि आती है, इस उपाय को याद दिलाता हूं, 7 लौंग लेना। ठीक है ना। अगर लौंग नहीं हो घर में ना, तो गुड़ के टुकड़े भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। फिर एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भरना। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, और फिर इस जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे। जितनी चीजें मैं आपको बताता हूं, सारी चीजों को कलश के अंदर नहीं डालना है, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो 7 लौंग आपके पास में है, अभी उनको कुछ भी नहीं करना, उन्हें अभी आप अपने पास में ही रखो। ठीक है ना। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, सबसे पहले उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल को ही समर्पित करेंगे। ठीक है ना। अब सुनिएगा, जल आपने चढ़ा दिया, शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो आपके पास में 7 लौंग हैं, उन 7 लौंग को शिवलिंग पे 7 स्थान पे रखना है। कितने स्थान पे? 7 स्थान। अब वो 7 स्थान कोई भी हो सकते, आप चाहें तो एक यहां रख दो, दूसरा यहां रख दो, तीसरा रख दो, चौथा रख दो, 5वां, 6वां, 7वां। इस प्रकार से आप 7 की 7 लौंग को रखेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना किससे करोगे? एक माता है, उनका नाम है धूमावती माता। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। धूमावती माता का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से परेशान है, बीमार रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में ये जो 7 लौंग यहां पे आपने रखे थे, इसको आपको माता सती और भोले शंकर का ध्यान करते हुए इन 7 की 7 लौंग को उठाएंगे, इसे लेके आप अपने घर पे जाना। ठीक है ना। जैसे इस उपाय को आपने कौन से दिन किया? शुक्रवार को, फ्राइडे को। तो आपको शुक्रवार को छोड़ करके, जब भी वो व्यक्ति, बीमार इंसान सुबह सो करके उठता है, तो आपको शनिवार, रविवार, इस तरीके से लेकर के 7 दिनों तक रोज सुबह लगातार
अगर उस व्यक्ति को आप एक एक लौंग खिला देते हैं अपने दरवाजे पे खड़े होकर के, तो उसकी जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, धूमावती माता उस बीमारी को दूर जरूर कर देंगी। ठीक है ना, बहुत ध्यान से इस उपाय को करिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लो, चीजें लेकिन समझ में जरूर आनी चाहिए। ठीक है ना, चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध उपाय जो कि हम सभी लोगों को करना चाहिए किसी भी अमावस्या तिथि पे। बात करते हैं इस उपाय को। जैसे देखो, काफी लोग ऐसे परेशान हैं कि भैया हमारे घर के जो हस्बैंड है ना वो नशा बहुत करते हैं, हमारे वाइफ जो है या फिर हमारे घर की जो लेडीज हैं, औरतें हैं, गलत दिशा में चली गई हैं, उन्हें हमें सही दिशा में वापस लाना है। कोई भी घर में कैसी भी तकलीफें हो, कोई चिल्लाता हो, मारता है, पीटता है, गालियां देता है, शब्द बोलता है, तो आप इस उपाय को करिएगा। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, कोई भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंदी गंदी गालियां पुरुष ही देते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां स्त्रियां भी बड़ी कलाकार होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसा आप लोग मत सोचा करो कि सिर्फ पुरुष ही खराब होते हैं ना। देखो, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, देखो समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पीपल के बहुत सारे पत्ते, इतने नहीं लेने, सिर्फ एक पीपल का पत्ता लो, कहीं से भी, नया हो, पुराना हो, कैसा भी पत्ता हो, नीचे पड़ा हो, उसको धुल लो, अच्छे से पोंछ लो। उस एक पीपल के पत्ते पे आपको रखना होगा 1 मुट्ठी चावल, जितनी भी मुट्ठी चावल आपके हाथों में आ पाए। अब यहाँ पे ये मत देखना कि चावल टूटा हुआ है, खंडित, कैसा भी चावल हो, टूटा हो, टूटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चुटकी चावल लो। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता हो, जो व्यक्ति नशा करता हो, जो व्यक्ति क्रोध करता हो, जो व्यक्ति गुस्सा करता हो, बहुत प्रॉब्लम घर में चली हुई है, आप उस व्यक्ति के कमरे में रात भर, अमावस्या तिथि पे रात भर उस चावल को पीपल के पत्ते के ऊपर ढक करके उसके कमरे में रख देना। ठीक है ना, रखने के बाद जब आप सुबह, अगले दिन कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार का दिन, अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आप उस एक पीपल के पत्ते को उठाना, उसके ऊपर जो चावल होगा, जो व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, किसी भी प्रकार से बीमार व्यक्ति को उस चावल को 3 बार सूंघाना है। कितनी बार सूंघाओगे? 3 बार आपको सूंघाना होगा। सूंघाने के बाद में अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना उस पीपल के पत्ते को लेकर के चावल के साथ में, और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को किसी भी पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप लेके जाएंगे, पिपलेश्वर महादेव के नाम से रख करके चले आना। अगर आप इस अमावस्या पे करके देखोगे, नेक्स्ट अमावस्या जब भी आएगी, आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर जरूर आएगा। भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के, जिससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि वो है कर्ज को लेकर के। भैया हमारा कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा इंसान है जो हमारे पैसे ही वापस नहीं कर रहा, अब उसके लिए हम क्या करें? तो एक आपको यह उपाय रतिमान भगवान का करना होगा, जिससे आप किसी भी कर्ज के पैसे को वापस ले सकते हो। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, उसके लिए फिर से आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल का पत्ता, है ना, पीपल का पत्ता, फिर से बोल रहा हूं, नया हो नया ले लो, पुराना कैसा भी पीपल का पत्ता 1 पत्ता। आपके पास में होना चाहिए सिंदूर, या फिर आपके पास में कुमकुम हो, आपके पास में रोली हो, आपके पास में लाल चंदन हो, इससे मतलब नहीं है, कोई भी लाल आपको पेस्ट लेना है। उस लाल पेस्ट से जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना है, छोटे से, चाहे उंगली से लिख दो, किसी छोटी सी लकड़ी से लिख दो, किसी भी चीज से लिख दो, बट उस व्यक्ति का नाम आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना होगा। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में पूरे घर में एक बार पीपल के पत्ते को लेकर के घूम लेना, और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहां पे विसर्जन करना, नहीं है तो किसी भी पीपल पेड़ के नीचे रतिमान भगवान के नाम से अगर आप रख करके चले आते हैं, तो व्यक्ति आपका पैसा 15 दिन में वापस जरूर कर देगा। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को, स्पेशल था, प्यारा सा था, सभी को करना है। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस बड़ी अमावस्या पे करने वाले अपने 4 उपाय को बताए हैं, जो उपाय आपके लिए अच्छे हों, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।